दोस्तों बिटकॉइन के डेली चार्ट के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है। यूएस की गवर्नमेंट शटडाउन हो चुकी है, यूएस का सीपी डाटा निकल के आने वाला है एंड वहीं इंडिया के अंदर एफआईयू ने 25 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को एक नोटिस भेज दिया है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज की वीडियो के अंदर आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। इनका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा, क्या बुल रन कंटिन्यू होने वाला है या फिर एक बड़ा फॉल आना बाकी है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ, जो है यूएस की गवर्नमेंट का शटडाउन होना। अब ये शटडाउन पहले भी काफी बार हुआ है एंड इसका इम्पैक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो प्रीवियसली अगर हम बात करते हैं, आपको याद होगा अगर आप पहले से क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो, 2013 में जब ये शटडाउन हुआ था गवर्नमेंट का यूएस के अंदर, तो 14% का हमें अपसाइड मूव देखने को मिला था बिटकॉइन के अंदर। वहीं दूसरी ओर ये शटडाउन जब 2018 में होता है तो वहां पे 6% का फॉल हमें बीटीसी में देखने को मिलता है। तो इसका रिलेशन बिटकॉइन से जरूर है, बट किस तरीके से बिटकॉइन रिएक्ट करता है ये जरूरी नहीं है कि ऊपर जाए या नीचे जाए। लेकिन हाँ, एक बड़ा इंपैक्ट यूएस का शटडाउन का यहाँ पे पड़ता हुआ हमें दिखता है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, जो अभी पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसमें इस बार के लिए बिटकॉइन का प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। नाउ इस न्यूज को अगर हम साइड में कर दें एंड 2021 वाले पंप से कंपेरिजन करें 2025 वाले इस वाले ब्रेकआउट का, तो हमें 3-4 चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज क्या देखने को मिलेगी, सेम आप देखोगे वैसे ही ट्रेंड लाइन बनी है, वैसे ही ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है एंड एग्जैक्टली 1 अक्टूबर को ये ब्रेकआउट आया था एंड वैसे ही एग्जैक्टली 1 अक्टूबर को ही ये वाली कैंडल हमें देखने को मिली है। 1 अक्टूबर को ही ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है सिमिलर वैसे ही। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे भी आप देखोगे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जो प्राइस है वो हमें आता हुआ दिख चुका है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिलती है, उस समय पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो स्टोकास्टिक आ रहा है सही था वो यहाँ पे था, मतलब ओवरबाउट कंडीशन के अंदर था जब यहाँ पे 2 अक्टूबर का टाइम था। वैसे ही सेम आप देखोगे इस समय पे भी अगर मैं स्टोकास्टिक आरएसआई को देखता हूँ तो वो ओवरबाउट कंडीशन में है। यानी कि सिमिलरिटीज तो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रही है, बट एक चीज है जो थोड़ी अलग देखने को मिल रही है, जिसका इंपैक्ट मुझे लगता है कि पड़ेगा प्राइस के ऊपर कहीं ना कहीं। एंड जैसे 2021 के अंदर लंबा पंप आया था, शायद उतना लंबा पंप हमें देखने को ना मिले, वो है फियर और ग्रीड इंडेक्स। तो 3 अक्टूबर 2021 में फियर और ग्रीड जो था वो 49 के ऊपर था, जहां पे बिटकॉइन ब्रेकआउट कर चुका था और ऊपर आ चुका था। वहीं दूसरी ओर करंटली अगर हम देखते हैं तो बिटकॉइन जब ब्रेकआउट करा है और ऊपर आ चुका है सिमिलर वैसे ही, तो फियर और ग्रीड को अगर मैं देखूंगा इस समय पे तो वो 65 के आसपास यहाँ पे जा चुका है। यानी कि कंडीशन थोड़ी सी अलग है, लोग ज्यादा ग्रीडी हैं एज कम्पेयर टू 2021 वाला बुल रन। एंड ये जो ग्रीड है ये डेफिनेटली रिजेक्शन जो होगा थोड़ा पहले ला के देगी। डेट्स वाई मुझे लगता है पर्सनली या तो रिजेक्शन ऑल टाइम हाई से आएगा विच इज अराउंड $1,24,000, या फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनेगा $1,30,000 के अंदर अंदर, वहां से हमें एक प्रॉपर रिजेक्शन देखने को मिलेगा। उसके ऊपर प्राइस का लगातार जाना थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से, उतना बड़ा पंप हमें देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे जितना 2021 के अंदर आया था। बट पंप कंटिन्यू हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है मार्केट के लिए एंड लगातार मैं आपको इस पंप के बारे में बता रहा था। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होती तो डेफिनेटली कुछ अच्छा प्रॉफिट यहाँ से निकाला होता, बिकॉज बहुत सारे लिमिट ऑर्डर्स डंप के अंदर मैंने आपको बताए थे। फिलहाल अभी के लिए ब्रेकआउट आ चुका है, डेली कैंडल क्लोजिंग अच्छे से क्लोज हो चुकी है। मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए अगर आपको शॉर्ट एंट्री लेनी है तो $1,24,000 के ऊपर एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर हम लगा सकते हैं। यहां तक प्राइस गया तो एक सडन रिडक्शन की उम्मीद बहुत ज्यादा रहेगी मुझे। बाकी बात करें बाइंग की, तो बीटीसी तो अभी पंप करता हुआ हमें दिख रहा है, बट क्योंकि डोमिनेंस भी बिटकॉइन के साथ ऊपर पंप कर रही है, दैट्स व्हाई अभी ऑल्ट कॉइंस में उतना पंप नहीं आया। बट जैसे ही डोमिनेंस थोड़ा नीचे आना स्टार्ट होगी हमें ऑल्ट कॉइंस में ही पंप देखने को मिलेगा एंड वो स्पेशली मुझे लगता है जब देखने को मिलेगा जब यूएस का सीपीआई डाटा पॉजिटिव आएगा। कुछ दिन बाद यूएस का सीपीआई डाटा निकल के आना है, अगर वो पॉजिटिव निकल के आ जाता है तो मार्केट यहां से रैली कंटिन्यू कर सकती है एंड बीटीसी अपना नया ऑल टाइम हाई लगाएगा। वहीं दूसरी ओर ऑल्ट कॉइंस भी हमें पंप करते हुए दिखेंगे। अब कौन से ऑल्ट कॉइंस पंप कर सकते हैं, कौन से ऑल्ट कॉइंस के अंदर एंट्री बनेगी, वो अभी हम समझेंगे। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है आज के लिए वो है ये न्यूज। यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो 25 जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उनको नोटिस गया है एफआईयू की साइट से, यानी कि या तो वो रजिस्टर कराएं एफआईयू के अंडर या फिर उनकी वेबसाइट बंद कर दी जाएगी। जैसे प्रीवियसली आपको याद होगा एमईएक्सी और बाइबिट बाकी एक्सचेंजेस के साथ हुआ था, अब इन एक्सचेंजेस का नाम आ चुका है जो कि पकड़े गए। तो जब प्रीवियसली ये चीज हुई थी तो या तो जैसे बाइबिट को आप जानते होगे उन्होंने एफआईयू रजिस्टर कराया फिर लीगली इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, बट दूसरी ओर एमईएक्सी है उन्होंने अपना यूआरएल चेंज कर दिया बट वो भी इलीगली इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। वैसे ही इन सारे एक्सचेंजेस का होना है, या तो ये लीगली रजिस्टर करा लेंगे एफआईयू के अंडर या फिर ये इलीगली अपनी जो वेबसाइट होगी उस तरीके से यहाँ पे ये काम करने वाले हैं। अब इनका यूज करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ऐसा नहीं है कि एक्सचेंजेस बंद हो जाएगा या आपकी ट्रेड फंस जाएगी। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज
होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप बिंगेक्स जैसा बड़ा एक्सचेंज यूज कर रहे हो। बाकी कौन कौन से एक्सचेंजेस के पास यहाँ पे नोटिस गए हैं आप नाम पढ़ सकते हो, बिंगेक्स, एलबैंक, सेक्स.io, ये कुछ बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे। कॉइनएक्स नाम देखने को मिलेगा एंड कॉइन डब्ल्यू भी आपको नाम देखने को मिलेगा। नाउ एक और ऑप्शन आप लोगों के पास है, अगर आप ये सारे में से कोई भी एक्सचेंज यूज करते थे तो अभी आपके पास टाइम है, आप अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हो, आप शिफ्ट हो सकते हो। कौन से ऐप के ऊपर? आप ब्लूफिन का यूज कर सकते हो। ये एक नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, यहाँ पे आपको केवाईसी ही नहीं करनी पड़ती, बिना केवाईसी के आप ट्रेड कर पाओगे, फ्यूचर्स में भी, कॉपी ट्रेडिंग भी, एंड जो भी आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। बहुत सारे पेयर्स आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। स्पेशली अगर आप यहाँ पे अकाउंट बनाते हो एंड मेरा कोड यूज़ करते हो तो आपको 20% एज बोनस मिलेगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पे अकाउंट बनाया मेरे लिंक से या मेरे क्रिप्टो केस वाले कोड से, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, देन आपने मान लो यहाँ पे $1000 डिपॉजिट कर दिए ट्रेडिंग करने के लिए क्रिप्टो में या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जब आप $1000 डिपॉजिट करोगे तो आपको $200 बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, जिनका यूज करके आप ट्रेड कर सकते हो एंड उन $200 से जो आप प्रॉफिट बनाओगे उसको भी आप विड्रॉल कर सकते हो। तो अच्छा ऑफर है, इसका फायदा उठाना। अगर आप शिफ्ट ही होना चाहते हो दूसरे एक्सचेंज पे तो ब्लूफिन एक अच्छा ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरा कोड भी है, उसका यूज करना एंड ऑफर का फायदा उठाना। वापस आए टॉपिक के ऊपर, बात कर रहे थे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। सबसे पहले इथेरियम ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करी, उसके बाद ऊपर की साइड पंप करा है, मेरे हिसाब से इजली $4900 तक जाने वाला है ये। फिर एवलॉन्च है जिसने लिक्विडिटी तो अच्छे से ले ली है बट उतना पंप नहीं आया है, आराम से मुझे लगता है $35 दोबारा से हिट करेगा, चाहो तो एंटी दोबारा से ले सकते हो स्पॉट में। देन वी हैव सोलाना कॉइन, जिसने अगेन अच्छी रिकवरी दिखाई है। अगर आपने मेरे साथ बाइंग ली थी तो अभी आप प्रॉफिट बुक करने का अपना यहाँ पे देख सकते हो, एंड अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। देन वी हैव डोज कॉइन, जिसने अच्छी रिकवरी दी है, मेरे हिसाब से $0.30 आराम से जाएगा डोज कॉइन। देन वी हैव एक्सआरपी, जिसने अगेन अच्छी रिकवरी दिखाई है। मुझे पर्सनली लगता है एक्सआरपी इस बार ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है, ज्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई अभी भी अगर आपने एक्सआरपी के अंदर एंट्री नहीं ली है तो एक स्पॉट एंट्री बन रही है, इजली 3.3 या $3.5 तक ही जा सकता है। देन वी हैव चेनलिंक कॉइन, जो हमारे सपोर्ट एरिया से थोड़ा सा ऊपर से जंप ले लिया था, इसके अंदर एंट्री लेना भी थोड़ा रिस्की है। देन वी हैव कार्डोनो कॉइन, जो कि अगेन जो एरिया था हमारा जोन उससे ऊपर ही यहाँ पे रिकवर कर गया, इसके अंदर भी एंट्री नहीं मिल पाई। फिर गाला कॉइन है जिसके अंदर एंट्री ली थी, लॉस में चल रही थी, अभी अगर आपने होल्ड करी थी तो आप रिकवरी की ओर बढ़ रहे होगे। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करने का देख सकते हो, 0.016 से ये रिजेक्शन ले सकता है। देन नेक्स्ट हमारे पास बीएनबी कॉइन आता है, जो बाकी कॉइन्स के मुकाबले बुलिश देखने को मिल रहा है। बीएनबी के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, $600 से मैं आपको बाइंग बताता आ रहा हूँ। देन वी हैव एस्टर कॉइन, जिसके अंदर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको लिमिट ऑर्डर दिए थे, आप देख सकते हो। अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाए होते, अभी आप अच्छे प्रॉफिट में होते, लगाए थे तो प्रॉफिट बुक कर लेना। देन वी हैव नियर प्रोटोकॉल, बाकी कॉइन्स के मुकाबले ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है। नियर अगर एक रीटेस्ट करने आता है 2.82 के आसपास का तो यहाँ पे एक एंट्री हम बना सकते हैं। देन लास्ट पे वी हैव ऑन्डो कॉइन, जो डब्लू पैटर्न बना के या डबल बॉटम बना के अच्छी रिकवरी दे रहा है, मेरे हिसाब से एक अच्छी रिलीज के अंदर आ सकती है, तो इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हो। स्पॉट के अंदर इसके अंदर भी अभी बाइंग बन सकती है, अभी भी अंडर वैल्यू है। तो और यही कुछ ऑल्ट कॉइन्स है जिनका अपडेट मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको कोई सवाल हो कमेंट्स की तरह पूछ सकते हो, एंड घबराने की जरूरत नहीं है, यूएस शटडाउन का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा शायद मार्केट के ऊपर ना पड़े जितना एफओएमसी या फिर सीपीआई डाटा का पड़ने वाला है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। साथ ही जो लोग एफआईयू के इन नोटिस से घबरा रहे हैं तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी ट्रेड अगर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ओपन है, दो ऑप्शन है, या तो आप उसको होल्ड करे रहो, ठीक है, कोई ना कोई एक्सचेंज सोल्यूशन निकालेगा बाद में, या फिर आप उस ट्रेड को शिफ्ट कर लो दूसरे एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बना के, यानी कि ब्लूफिन के ऊपर अकाउंट बना के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और बायो में मेरे मिल जाएगा। ऑल्सो टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, बिकॉज टेलीग्राम पे ऐसी न्यूज़ और ऐसी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी।